हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिश और आज हम करेंगे मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो गाइस इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंसुरेशन एक ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक भी है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो। मैथ्स में मेंसुरेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, पता नहीं क्यों डालते हैं वो, उनको लगता है शायद कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो देखते हैं हम कितना कंफ्यूज होते हैं आज इन टाइप के क्वेश्चन में। तो गाइस शुरू करने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, सीजीएल में बहुत अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने। AIR 3, AIR 4, AIR 10 जैसे रैंक लाए हैं, तो हमको भी कोशिश करनी है अगर हम एग्जाम निकाल रहे हैं तो अच्छे रैंक से लाएं। सुपर कोचिंग के बारे में जानते हैं। सुपर कोचिंग में आपको मिलते हैं 20+ वीडियो कोर्सेज बाय 5+ सुपर टीचर, 3000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट रहते हैं, 200 से भी ज्यादा स्टडी नोट्स, मतलब हर एक चीज यहाँ पर आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। कुछ हमारे सुपर फैकल्टीज है जो कि आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि राजीव सर, रीचा मैम एंड सोनी मैम। कुछ एक्सपर्ट्स जो कि आपके डाउट्स क्लियर करेंगे थ्रू लाइव सेशंस, वो हैं ये एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो गाइस बिना किसी देरी के हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हम लोग स्टार्ट किससे करने वाले हैं? रोम्बस से। गाइस रोम्बस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंसुरेशन का। रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमको पता होती है, अगर पता होगी ना तो हम बहुत अलग वे से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के साथ। आपका टाइमर भी चल चुका है। टाइमर आपका है 45 सेकंड्स का। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मैं 45 सेकंड्स दूंगा। आपको बताना है इन क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट से गाइस एक बार शेयर कर देंगे सेशन को। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को यहाँ पर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, देन इसका पेरीमीटर क्या होगा? अब गाइस पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब गाइस रोम्बस में एक अगर बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, रोम्बस है, ठीक है, ये क्या है अपने पास? रोम्बस है। ठीक है, ये साइड होगी, ये अपने पास दो डायगोनल्स होगी। ठीक है, साइड 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 साइड, ठीक है, अपने पास ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। ये बस डायगोनल 1, डायगोनल 2 या फिर कोई भी नाम दे दो यहाँ पर। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 10 एंड 24। अगर ये पूरा 10 है तो इतना ही मैं अगर लेके चलता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया अपने पास? 5। अगर मैं लेके चलता हूँ 24 तो इसको मैं ले लेता हूँ 12। क्या ले लेता हूँ इसको मैं? 12, क्योंकि 12 + 12 24। मैंने ये वाला पार्ट ले लिया सिर्फ। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने ले लिया यहाँ पर। क्लियर है? ट्रिपलेट आपको पता है तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो ये भी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये भी क्लियर है सबको? ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? पेरीमीटर क्या होगा रोम्बस का। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो गया अपने पास? पेरीमीटर कौन सा हो गया अपने पास? बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ एंड ये वाला लेंथ। 13 4s आर 52 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा। ठीक है, पेरीमीटर पूछा गया था और कुछ नहीं था यहाँ पर। वैसे अगर बात करूं डायगोनल की, डायगोनल अगर दोनों दे रखे तो हमको अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है? दैट इज एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये तो सबको पता ही होगा यार, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है? दैट इज 1/2 इंटू D1 इंटू D2, दैट इज डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 मल्टीप्लिकेशन में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से एक रोम्बस का है। रोम्बस में क्या दे रखा है? पेरीमीटर यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी। हैज एन एरिया ऑफ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। ठीक है, अब गाइस मैं ऑल्टीट्यूड की बात करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं ऑल्टीट्यूड की बात करता हूं तो ये अगर अपने पास रोम्बस है तो ये क्या हो गया अपने पास? ऑल्टीट्यूड, दैट इज हो गया ए। ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। ये डायगोनल 1, ये हो गया डायगोनल 2। क्लियर है? ऑल्टीट्यूड का मतलब आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो गाइस इसका क्या क्या रिलेशन है वो भी हम सारी चीजें यहाँ पर निकाल सकते हैं, बट अगर छोटे से फॉर्मूले से अगर हम डिस्कस करना चाहे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, एरिया क्या होता है यहाँ पर? इज इक्वल टू हाइट इंटू साइड। ठीक है, अब देखो साइड अपने पास कैसे निकलेगा, क्योंकि हमको पता है कि पेरीमीटर है, दैट इज क्या है? ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सबका सम किया 28 हो रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? 7। ये भी हो गया अपने पास 7, ये भी हो गया अपने पास 7, ये भी क्या हो गया अपने पास? 7 हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया अपने पास? 7 हो गया। एरिया हमारे पास दे रखा है 42। यहां पर अपने पास एच हमको निकालना है। एच क्या है? ऑल्टीट्यूड। एस का वैल्यू दैट इज 7, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास? 6। कितना हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आएगा। तो दोनों रिलेशन यूनिक थे, दोनों रिलेशन अलग थे। एंड अगर बात करूं पहले रिलेशन में हमने सीखा कि पेरीमीटर क्या होता है, दूसरे में सीखा हमने ऑल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट जरूर से ध्यान रखना आपको, इसके अराउंड ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
रोम्बस हमने पढ़ लिया। अब थोड़े अलग मैं ऐसा करूंगा ना कि दो दो क्वेश्चन एक टाइप के लेके चलूंगा, ताकि हम जो समझे चीजों को वो एक बार मतलब ऐसा होता है कि क्लियर कट, बस क्लियर है जी। अब अगले बार जब भी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सही करेंगे, गलत कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, आपको आंसर देने का कोशिश करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 35 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज 24। क्या है भाई, पर मीटर का कॉस्ट कितना है, 24 है यहाँ पर। तो हमको बताना है कि फेंसिंग बनानी है। देखिए अगर मान लो कि यहाँ पर सर्कुलर फील्ड के बारे में बात की है, ये अपने पास सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर फील्ड है। हमको यहाँ पर फेंसिंग करनी है, जैसे कि होता है ना कि यहाँ पर पूरे रेलिंग से लगानी है, ठीक है, रेलिंग से लगानी है। मिट क्यों गया भाई, रेलिंग सी लगानी है, मतलब ऐसे करो, समझ लो कि ऐसे ऐसे रेलिंग लगानी है मेरे को, ठीक है। हमसे पूछा गया है कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है, इसका कॉस्ट कितना लगेगा। हमारे पास क्या है, हमको पता है ये क्या होता है, ये होता है अपने पास क्या, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करूं तो होता है 2πr, ठीक है। ये क्या है अपने पास, एक राउंड, यहां से लेकर मैं स्टार्ट करता हूं तो यहां पे एक राउंड हो गया, ठीक है, एक राउंड हो गया अपने पास, पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस का लेंथ आ गया अपने पास। अब इस लेंथ को हमको क्या करना है, अगर यहां पर क्या कहा गया है, इफ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज, पर मीटर का अगर ये कॉस्ट है, पर मीटर का अगर ये कॉस्ट है, तो यहां पर पूरे लेंथ का मीटर, लेंथ का कितना कॉस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा कॉस्ट अगर हमको निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब पर मीटर के हिसाब से अगर 24 लग रहा है तो पूरे का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, पूरे का कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो कॉस्ट कितना जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना दे रखा है भाई अपने पास, दे रखा है 35, तो लिख दिया मैंने 35 इंटू कर देंगे 24 के साथ मल्टीप्लाई। 7 5 35, 5 2 10, ये हो गया अपने पास क्या, 220। 220 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, आई थिंक हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। बाकी हम डिविजिबिलिटी बाय 11 भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 5 13, 13 में से 2 जाएंगे, बच गया 11। यहाँ पर कितना हो रहा है अपने पास, 8 4 नहीं होगा। यहाँ पर अगर चेक करते हैं 5 3 8, ये भी हो सकता है। यहाँ पर अगर चेक करते हैं ये कितना है 3, और ये कितना है 14, ठीक है, 14 3, ये भी हो सकता है। मतलब एक चीज तो हमने क्या देखी यहाँ पर कि बाय ऑप्शन तो सॉल्व नहीं होगा भाई, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं 11 के डिविजिबल, दैट इज 11 के मल्टीपल में कह सकता हूँ, या फिर मतलब कुछ भी चीज है क्या है 11 से जो अगर मैं बात करूं डिवाइड हो जाएंगी अपने पास ये एंड ये, तो हम बाय ऑप्शन नहीं कर सकते, हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फेंसिंग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना है, बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। फटाफट से गाइस सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। What will be the cost of fencing a circular garden of radius 35 meter at a rate of 16 per meter? तो फिर से हम लोग वही चीज करेंगे, कहा गया है कि इसको लेना है हमको, दैट इज पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। क्या है अपने पास 2πr, दैट इज 2 इंटू 22/7, ठीक है। आर क्या है अपने पास, दैट इज 35, फिर से यहाँ पर 35 है, बट यहाँ पर रेट कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। 7 5 35, 5 2 10, 22 हो गया अपने पास। तो 22 इंटू 16 करूंगा, क्या हो जाएगा अपने पास वैल्यू, फटाफट से बताएंगे मुझे। मेरे पास 16 है, 22 है, ठीक है, तो क्या हो गया 32, और यहाँ पर हो जाएगा 32, दैट इज 3 5 2 0, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर 10 बन रहा था, उसका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब देखो पैटर्न मतलब ऐसा होगा कि दो दो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन चलेंगे, दो दो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन चलेंगे, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा मजा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखा समझे, फिर अगला क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को सही आंसर करेंगे सभी लोग जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चलिए चलो फटाफट से। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ए एंड बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल सी। क्लियर है। whose diameter is 30 centimeter. If the diameter of circle A is 18 centimeter, then what is the radius of the circle B? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर कंडीशन क्या है, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, r2 स्क्वायर किसके बराबर है, पाई r3 स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास डायमीटर है तो क्या हो जाएगा, पाई 9 का स्क्वायर 81, इसका नहीं पता हमको, पाई r2 स्क्वायर ही रखते हैं इसको, पाई r3 स्क्वायर, दैट इज क्या है अपने पास डायमीटर, इसका हाफ कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 15 हो गया, 15 का स्क्वायर करेंगे 2 to 5, ठीक है, 2 to 5 हो गया। क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया।
अब इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। यहाँ पर 4 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया पाई के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई गया, r2 का वैल्यू कितना आ गया 12। हमसे क्या चीज पूछी गई है, हमसे पूछा गया रेडियस ऑफ सर्कल बी, दैट इज क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है फटाफट से गाइस। एवरीवन जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं आंसर करने का कोशिश करेंगे फटाफट से। चलिए, टाइमर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम ऐसी चीज है ना जो कि मतलब विद इन द सेकंड्स ना, अगर आप थोड़ा भी लैग कर जाएंगे तो कोई और आपकी सीट ले जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है। तो नेक टू नेक कंपटीशन जिसको बोलते हैं। तो यस, यहाँ पर कंपटीशन है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जॉब चाहिए, ठीक है। मतलब जॉब देखो ऐसे समझ के करोगे ना कि हमको सीखना है और मतलब हमको तेज होना है, ठीक है। उस फील्ड में हमको तेज होना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना है। तो एक टास्क, एक टाइप का ना ये प्रोजेक्ट ही है हमारा कि हम लोग एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, तो हमको कैसे अप्रोच करना है, कैसे हम लोग चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इसको अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इफ द एरिया ऑफ सर्कल C1 इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल C2, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल C1 एंड डायमीटर ऑफ सर्कल C2। रेडियस एंड डायमीटर का रेशियो पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। यहां पर क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल C1 दैट इज पाई r1 स्क्वायर जो है ये एरिया है C1 का, ठीक है। C1 का एरिया हो गया, ठीक है, सर्कल 1 का। सर्कल 2 के एरिया का क्या रिलेशन है, इज 2 टाइम्स द पाई r2 स्क्वायर। ये गया, दैट इज r1 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 2, नीचे क्या हो गया r2 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। हमको क्या बोला गया है यहां पर, बिल्कुल ध्यान से, हमको क्या बोला गया है यहां पर कि ये वाला रेडियस हमको लेना है। दैट इज अगर r1 की वैल्यू देखो तो हो जाएगा √2, यहां पर r2 का वैल्यू अगर देखूंगा मैं, r2 का वैल्यू अगर देखता हूं मैं, r2 का अगर वैल्यू देखता हूं तो कितना हो जाएगा 1। इसका हमको रेडियस नहीं डायमीटर लेना है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा √2/2, या तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1/√2। तो मेरे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1/√2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, √2 से कट गया तो नीचे √2 रह जाएगा, तो 1/√2 क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। 1/√2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, फटाफट से गाइस चलिए जल्दी से सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है इस क्वेश्चन का। चलो, if the area of semicircle is 77 square centimeter, ठीक है, then find the perimeter of the semicircle। ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, इसका एरिया दैट इज पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 77 है, दैट इज क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का हाफ। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो 2 से ये 22 चल जाएगा अपने पास, 11 से पूरा पूरा ये चल जाएगा 7 से, बट इसका 7 नीचे भी तो है, तो आर का वैल्यू कितना कितना आ जाएगा मेरे पास 7, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 7। हमसे पूछा गया पेरीमीटर, भाई पेरीमीटर हमको पता है ये क्या है मेरे पास पाई आर, और ये क्या है 2r, तो पाई आर प्लस 2r, ठीक है। बताइए भी क्या होगा यहाँ पर, ये क्या अपने पास पेरीमीटर, तो पाई है दैट इज 22/7, तो 22 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2r दैट इज क्या हो गया 14, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपने पास क्या था, ये एरिया है और यहां से हम लोग कहाँ हैं पेरीमीटर में आए, ठीक है। आई होप कि सबको क्लियर है, यहाँ से मैं आर निकाला, आर को पेरीमीटर में पुट किया, हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा फटाफट से गाइस, टाइम ही बचाना है, ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। अब इतना स्ट्रांग बन जाओ ना कि अगर थोड़ा भी मुश्किल आ जाता तो टैकल कर पाए, ठीक है। सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो चीज हमको सीखनी है। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल टू सेमी सर्कल इफ एरिया ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल टू द सेमी सर्कल। देखो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल दैट इज क्या हो जाता है अपने पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल
देखा था हमने पाई आर प्लस 2r, क्योंकि क्या होता है देखो, ये तो अपने पास पूरा सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो ये हाफ हो जाएगा पाई आर, दैट इज ये वाला वैल्यू, और ये वाला क्या हो जाएगा, दैट इज ये रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस को प्लस करेंगे तो 2r हो जाएगा, ठीक है, सिंपली, ठीक है। इफ रेडियस, इफ एरिया ऑफ सर्कल, इफ एरिया ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अगर यहां पर अगर सेमी सर्कल का, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा बस, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर का हाफ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ, इज हाफ ऑफ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है, क्लियर है, एनीवन हैविंग डाउट। एरिया ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, इसका हाफ हो गया, पाई से पाई गया, बहुत बढ़िया, पाई से पाई गया, ये वैल्यू यहां गया, ये वैल्यू नीचे आ गया, तो आर का वैल्यू हो गया 2, तो R1 का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 1, ठीक है, ये हो गया 1। अब यहां पर सॉल्व करिए, पुट कर दीजिए वैल्यू, अपने को बताना है, इसका रेशियो बताना है, तो कितना हो जाएगा अपने पास वैल्यू, ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास 4 पाई, ठीक है, यहां पर 1 करना पड़ेगा ना, यहां पर अपने पास देखो ये क्या है अपने पास, ये सर्कल का है, ये क्या है सर्कल का, तो ये अपने पास 1 है, और ये क्या है अपने पास 2 है, ये क्या अपने पास 2 है, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो कितना हो गया अपने पास 2 पाई, नीचे क्या हो गया, देखो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 2 को पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई, ठीक है, पाई गया अपने पास, ठीक है, ये अपने पास 2 चल गया, इसका 2 चल गया, पाई प्लस 2 हो गया, ठीक है, तो 2 से 2 गया तो पाई बाय पाई प्लस 2, ठीक है, पाई बाय पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा, फटाफट से बताइए, ठीक है, किस किस का आंसर नहीं आया तो जल्दी से बताएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इन्होंने, कब बना दिया, इस जो एरिया वाले रिलेशन के साथ, ठीक है, कि भाई ये बनाओ, उसके बाद अपने पास रेशियो बनाना है, ठीक है, रेशियो बनाना है, जो कि हमसे रिक्वायर्ड पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से गाइस। चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेक्टर वाला का, देखो सेक्टर अपने पास क्या होता है, सेक्टर को कैसे हम डिफाइन करते हैं, सेक्टर को अगर देखा जाए तो, ठीक है, ये हो गया अपने पास सेक्टर, मतलब अगर पूरे सर्कल की बात करूं उसमें से मैंने ये वाला पार्ट काट दिया, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, बस ये वाला पार्ट हमको कंसीडर करना है। ये होगी अपने पास आर्क, कभी कभी ये लेंथ पूछ लेता है, कभी कभी हमसे पेरीमीटर पूछ लेता है, दैट इज इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ हो जाएगा, या फिर इसका एरिया पूछ लेता है, तो वो हम सभी चीजें यहां पर सीखेंगे, ठीक है। चलिए, सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल, सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल, ठीक है, एक सेक्टर उठाया मैंने, ठीक है, ये 21 है, ये भी क्या है 21 है, क्योंकि रेडियस ही अल्टीमेटली। इफ लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर इज 55, ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेंथ की बात कर रहे हैं ना, देखो लेंथ की बात, दैट इज अपने पास किसकी बात करें, सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंथ किसके बराबर होता है थीटा बाय 360, क्योंकि हम लोग थीटा पे आ गए हैं, क्योंकि किस पे आ गए थीटा पे आ गए। अब थीटा पे क्यों आया है, क्योंकि देखो हम लोग जो पूरा लेते थे वो 360 डिग्री होता था, उसमें सिर्फ क्या लेते थे 2 पाई आर लेते थे, पर यहाँ पर थीटा का कैलकुलेशन है तो यहाँ पर थीटा कंसीडर करना पड़ेगा, और आउट ऑफ 360 दैट इज टोटल, टोटल अपने पास क्या पूरे सर्कल का 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं लेंथ की, ठीक है, तो 55 हो गया, थीटा बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यहां से अपने पास क्या निकल जाएगा रेडियस, रेडियस निकल जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग, तो यहां पर कितना वैल्यू हो जाएगा फटाफट से, ठीक है, 11 ये 2 चल गया, 11 अपने पास 5 आ गया, ठीक है जी, 4 कुछ रेडियस दे रखा है ना अपने पास, रेडियस भी दे रखा है, दैट इज 21 दे रखा है, यहाँ पे लिख देंगे 21, ठीक है, 21 लिख देंगे यहाँ पर, रेडियस भी दे रखा है, बहुत बढ़िया, 7 3 21, ठीक है, 2 3 6 2 12 तो 12 3 दैट इज 30 हो गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 150 डिग्री, मतलब कि अपने पास ये वाला एंगल कितना आ गया 150 डिग्री, अपने पास ये वाला एंगल आ गया, लिख दिया मैंने। अब हमको निकालना है एरिया, अब एरिया क्या होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर, मतलब थीटा का वैल्यू लेके चल रहे हैं, सेक्टर का वैल्यू दैट इज थीटा बाय 360 भी हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास क्या एरिया, ठीक है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 21
इंटू थीटा दैट इज 150 बाय 360। करिए सॉल्व भी, कितना आ रहा है 7 3 21, ठीक है 3120। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया बट कोई बात नहीं, चलो 6 5 30 3 हो गया यहाँ पर 630 बाय 2। 5 2 10 3 पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 एरिया है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ होने की हमने। पाई आर स्क्वायर हमको एरिया निकालना है, ठीक है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई तो अपने पास 22/7 है, ठीक है जी। आर स्क्वायर दैट इज क्या है, रेडियस अपने पास 21 इंटू 21 इंटू थीटा, थीटा कितना लिया हमने 150 आया था ना हमारा बाय 360, ठीक है 7 3। अच्छा उसको मैंने कंसीडर नहीं किया, 11 वाला खा गया मैं ना, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा यहां पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है 2 11 2 1 2 3 6, ठीक है ठीक है 3 5 एंड 3 6, ठीक है जी। यहां से गया 2 टाइम्स, ठीक है यहां से गया अपने पास 2 टाइम्स, क्या बच गया अपने पास, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 55 है 21 है, 21 है और 55 है, कितना हो गया अपने पास 5 5 2 10, यहाँ पर 5 आ गया, ये आ गया 5 2 10, ठीक है। तो 1155 है, डिवाइड करेंगे इसके साथ 2 के साथ, 2 5 10, ठीक है 2 5 10 हो गया, तो अपने पास क्या बन 15 2 7 14, तो अपने पास ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या किया 11 तो खा गए हम लोग, ठीक है 11 तो खा गए, इतना कम जगह में करेंगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर दैट इज 577 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आंसर आ गया हमारे इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी रहेगा, कभी कभी पॉइंट में अपने पास वैल्यू आ जाएगी। क्या हमारे पास डिविजिबिलिटी से कर सकते थे क्या इस क्वेश्चन को, एक बार देखते हैं। 7 5 12 ये तो हो गया, ठीक है 8 यहाँ पर कितना है 7 नहीं, 5 12 नहीं, 12 7। यार बाय ऑप्शन पिक करते तो हमारा अभी आंसर भी आ गया होता, मतलब आंसर भी आ गया होता, बट वही बात है ना कि कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम लोग कि हमको ऑप्शन से करना है कि नहीं करना है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा पॉइंट वैल्यू दे रखी है यार, मल्टीप्लाई क्यों करना है हमको, सीधा ऑप्शन में जाएंगे। अब सोचो कि आपने कैलकुलेशन किया और जिसने कैलकुलेशन नहीं किया वो सीधा अगले वाले क्वेश्चन पे पहुंच चुका होगा और अगला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका होगा इस टाइम पर। तो इसलिए बिल्कुल अवेयर रहना है कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो फिर से अपने पास क्या दे रखे हैं, दैट इज 60 डिग्री यहां पर दे रखे हैं, 21 यहां दे रखे हैं, ठीक है। हमको आर्क का लेंथ निकालना पड़ेगा पेरीमीटर के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 2 पाई आर, आर क्या 21 60 बाय 360, क्या निकल जाएगा आपके पास यहां से लेकर यहां तक लेंथ, क्या यहां से लेकर यहां का लेंथ। करिए भाई सॉल्व करिए इसको फटाफट से। बाईस, ये भी रेडियस है तो ये हो गया 21, तो 21 प्लस 21 42, 42 प्लस 22 कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज 64 इज द राइट आंसर क्वेश्चन। दिस प्लस दिस अपने पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा इसका, ठीक है पूरा पेरीमीटर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा पेरीमीटर हमने कैसे कैलकुलेट किया। फटाफट से गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए फटाफट, एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है क्या है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। आई डोंट थिंक यहां पर ज्यादा टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फटाफट से बताएंगे, पाई की फॉर्म में, पाई की फॉर्म में यहां से बताना है, कैलकुलेशन भी नहीं करना है, ठीक है। एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, ठीक है क्या है अपने पास, सर्कल टच कर रहा है साइड्स को, ठीक है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या है, सर्कल है। अगर इसका पूरा साइड दे रखा है 4, तो बस रेडियस हो जाएगा 2, हमको इस सर्कल का एरिया बताना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक यहां पर कुछ ज्यादा कुछ करने का जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर
10 सेंटीमीटर। आई डोंट थिंक इसमें भी कुछ लगेगा, ठीक है। एक सेमी सर्कल है, लार्जेस्ट ट्राइंगल, क्या क्या दे रखा है बस, डायमीटर दे रखा है 10, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5। ये क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये 5 हो गया, ठीक है, भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो 1/2 एरिया निकालना है ना अपने को, ठीक है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया। एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, इंटू बेस, दैट इज क्या हो जाएगा अपने पास 10 इंटू 5, दैट इज 25 अपने पास क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइस, जो क्वेश्चन इजी रहेंगे ना उनको तो टाइम देना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, जल्दी से गाइस, जल्दी से एक बार सेशन को उठाइए, लिंक को उठाइए, शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन को देखें। और देखो, क्वेश्चन अगर आपको इजी लग रहा है ना, तो क्यों ना उसको देखा जाए कि हम लोग जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स आइडेंटिफाई दैट, मतलब कि इस सेशन को क्यों ना एक प्रोडक्टिव सेशन बनाया जाए और कोशिश की जाए तो सारे क्वेश्चन ना, ठीक है, कितने देर में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम लोग इस टाइम के अंदर कर पा रहे हैं, ये भी टाइम थोड़ा सा आपके लिए रिफ्लेक्ट करेगा, अच्छा ये टाइम है, हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, कैसे करेंगे वो भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब की बात हो रही है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 6a² इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो बस a का वैल्यू कितना आ गया 3, हमसे पूछा गया वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज a क्यूब कितना हो जाएगा बस, दैट इज 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ये रहा, कहां गया भाई एवरीवन, सभी लोग यहां पर आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से गाइस, चलिए। The base area of a cuboid is 34 square centimeter and height is 3.5 centimeter. What is the volume of the cuboid? क्यूबॉइड की बात की गई है गाइस। क्यूबॉइड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेंसुरेशन का। कोशिश करनी है मेंसुरेशन के कोई भी पार्ट को ना छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेंसुरेशन ऐसा ना कि फिगर एक बार समझ आ गया बस काम हो गया अपना, ठीक है। बेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 34 सेंटीमीटर, हाइट इज दिस, द वॉल्यूम हमको बताना है, ठीक है। अब वैसे अगर क्यूबॉइड अगर बनाता हूं मैं, ये क्यूबॉइड है अपने पास, ठीक है। ये अगर अपने पास क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है, ये अपने पास फ्रंट है, ठीक है, ये अपने पास फ्रंट है वाला, हाँ। क्या दे रखा है, बेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 34 सेंटीमीटर, दैट इज अपने पास क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज एल इंटू बी, क्या दे रखा है अपने पास, दैट इज 34। हाइट का वैल्यू दे रखा है अपने पास कितना 3.5 सेंटीमीटर में, वो भी सेंटीमीटर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा वॉल्यूम, दैट इज 34 इंटू 3.5। करिए भाई, कैलकुलेट करिए। देखो 35 का अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 10 भी आएगा नीचे, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, बट हम लोग क्या करें 35 दैट इज एक और माइनस कर देंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा अपने पास 0 9 1 1 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो अपने पास 119 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मतलब 35 का स्क्वायर किया और मैंने क्या किया, एक 35 माइनस कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया यहाँ पर इजीली। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 45 सेकेंड्स ईच क्वेश्चन, जल्दी से गाइस सभी लोग यहाँ पर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मेंस्ट्रुएशन ऐसा कैसा टॉपिक है ना जहाँ पर आपको, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम लोग कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, कौन के वॉल्यूम में, सिलेंडर के वॉल्यूम में कभी हम 1/3 लगाना भूल जाएंगे, फ्रस्ट्रम के वॉल्यूम में हम लोग कभी कभी 1/3 लगाना भूल जाएंगे, एच लगाना भूल जाएंगे, पाई तो चलो पाई तो लगाएंगे, फॉर्मूला ही भूल जाएंगे। मतलब फॉर्मूला क्या ऐसा ना, देखो मैं मानता हूँ कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो शेप्स हैं, उनके फॉर्मूलाज अपने आप में डिफाइंड हैं, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा रिलेशन बना के चलेंगे ना, तो आपको कम से कम क्लियर तो हो जाएगा। तो ये मानता हूँ कि फॉर्मूला कब तक याद रखेंगे हम लोग, एक टाइम तो ऐसा आएगा ये भूल ही जाएंगे अल्टीमेटली। तो इसलिए ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि वो फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि मेंस्ट्रुएशन आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि उसका रूट क्या है, ठीक है। चलिए
लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो दिस, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस, देन हमको बताना कि ब्रेड्थ क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया होता है बस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, किसके बराबर है 846 के बराबर है। ठीक है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू लेते हैं अपने जो x HCF है वो क्या मान लेते हैं, x है, वो क्या है अपने पास x है, प्लस प्लस 846 प्लस करो इसको जल्दी से, 5 6 7, ठीक है 47, 4 3 12, ठीक है 5 4 20, 4 3 12 एंड 5 3 15, ठीक है, इसमें कोई राहत तो नहीं कुछ, ठीक है सब कुछ सही है, 5 6 7 हो गया, 4 हो गया, ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे, ये x स्क्वायर है अपने पास, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर क्या 846 है, 2 4 2 2 एंड 2 3, ठीक है। हमसे पूछा गया ब्रेड पूछा गया ना, देखो एक तो चीज ना हम लोग यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 4 का मल्टीपल अपने पास होगा, ठीक है 4 3 12, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, समझ रहे हो, ठीक है 4 का मल्टीपल होगा क्योंकि ब्रेड पूछी गई है, तो यहाँ पर 9 से अगर करेंगे 7 9 63, ठीक है 3 36 6 12, दैट इज x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू 9 आ रहा है, ठीक है 9 से पूरा जा रहा है, तो हम लोगों को इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 के साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, बस क्या हो जाएगा बस दैट इज 12, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी गाइस मतलब बाय ऑप्शन थोड़ा सा नजर मार लोगे ना तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, मतलब चुटकियों में अपने पास आंसर भी आ गया, ये सब करने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास आ चुका है, सिलेंडर का है। सिलेंडर में देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं चीजों को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब गाइस सिलेंडर का एक बार शेप मैं बना देता हूं, अगर आपको डाउटफुल लगता है तो शेप को एक बार रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। ये शेप बनाया मैंने, ठीक है, रेडियस हाइट, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास 2 पाई आर एच प्लस, अब ये पाई आर स्क्वायर एंड ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर टी एस ए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या हो गया बस एच प्लस आर, ठीक है। इसका वैल्यू हमारे पास रखा है दैट इज 2992, करिए भाई सॉल्व करिए फटाफट से, देखो 2992 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना है अपने पास दैट इज 14, एच का वैल्यू अपने पास निकालना है ना हमको, एच प्लस 14, हाँ 7 2 14, पहले तो ये गया भाई 11 से काट लो इसको, 11 2, ठीक है 7 एंड 2, 4 से जाएगा पूरा, तो 4 से अगर जाए तो 6 4 24, 4 3 8 4 32, ठीक है। एनीथिंग लेफ्ट 4, ठीक है। माइनस अगर कर दूं इसको मैं तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एवरीथिंग इज फाइन हियर, लेट मी चेक वंस, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमको निकालना है, एच प्लस आर है, आर अपने पास रेडियस दे रखे 14, बहुत बढ़िया, ठीक है 4 से कर लिया हमने 11, 2 2 3 एंड 2 4, ठीक है 2 से तो गया नहीं, हमने वाला 2 तो खा गए, ठीक है। तो किससे चल जाएगा 2 3 एंड 2 4 8, ठीक है, माइनस करेंगे 14 के साथ, तो अपने पास क्या आ जाएगा एच का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना हो गया अपने पास दैट इज 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से गाइस, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, एक छोटी चीज हमको बतानी है, फटाफट से गाइस सभी लोग यहाँ पर बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से। लेटरल सरफेस एरिया मतलब लेटरल क्या हो गया अपने पास दीवारों वाला, ठीक है, दीवारों वाला तो हम कह सकते हैं कि उसको कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं बात करता हूँ सिलेंडर है, ऊपर है नीचे वाला, नीचे एंड ऊपर वाला छोड़ के
जो ये वाला सरफेस एरिया वो क्या हो गया अपने पास, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये रेडियस है, ये अपने पास हाइट है, तो क्या होता है सी एस से दैट इज 2πRh, सबको पता है, ठीक है। 2πRh हो गया, तो 616 का वैल्यू किसके बराबर देखा है, 2 × 22/7 आर क्या अपने पास, दैट इज निकालना है अपने को, हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास आर निकल जाएगा, तो 14 हो गया अपने पास। 7 2 11 5 and 6 2 8 7 8 56, 7 से जाएगा, कितना वैल्यू हो गया अपने पास, आर का वैल्यू दैट इज 7। हमसे पूछा गया वॉल्यूम, तो कहता है 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर दैट इज 7 × 7 एच दैट इज 14 आई थिंक, हाँ ठीक है। 98 × 2, 11 से चेक करें एक बार, 7 7 ये हो सकता है, 4 7 ये नहीं हो सकता, 10 7 ये नहीं हो सकता, 3 8 ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा। फटाफट से बताओ भाई जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बाय ऑप्शन इससे फिर से हमने कर सकते थे, फिर भी हमने यहाँ पर वो चीज फाइंड आउट नहीं करी, तो इसलिए गाइस यहाँ पर मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में 22/7 जैसे ही आ गया, दैट इज 22 जैसे ही आ गया, या फिर गाइस 7 भी आ गया ना, तो 7 का भी एक डिविजिबिलिटी रूल बेहतरीन सा है। क्या करेंगे हम लोग, ये नंबर है दैट इज 2156, 3 के पेयर बनाएंगे, 2 0 यहाँ लगा देंगे, 3 का पेयर ये बन गया। माइनस करो 156 को 002 से, कितना हो गया अपने पास, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 1। इसको चेक करो भाई, 7 से कट रहा है पूरा पूरा, 7 2 14, 7 2 14, तो मेरे पास कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर दैट इज 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पेयर बना के चलेंगे, डिफरेंस अपने पास अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो हमने अभी क्या चीज सीख ली, हमने ये भी चीज देख ली कि अगर हमारे पास 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो कैसे करेंगे, 3 के पेयर बना के डिफरेंस लेंगे और चेक करेंगे कि क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल ध्यान से करेगा इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कौन सही करता है इस क्वेश्चन को। चलिए, if a frustum of a cone of height is 49 centimeter, the radius of its two circular end are 3 centimeter and 9 centimeter, find the capacity of the frustum। फ्रस्ट्रम क्या है अपने पास, बकेट, ठीक है, तो बकेट, ठीक है। मतलब कोन का अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट अगर मैं निकाल दूं इसमें से, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि ये जोड़ा हुआ है तो ये कौन है, ये अगर मैंने पार्ट निकाल दी तो क्या बन गया, फ्रस्ट्रम बन गया। क्या बन गया, ये फ्रस्ट्रम बन गया। फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 49, ठीक है, एक दे रखा है 3 और एक अपने पास रेडियस दे रखा है 9, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द फ्रस्ट्रम, दैट इज वॉल्यूम हमको निकालना, तो वाइज वॉल्यूम क्या होता है फ्रस्ट्रम के केस में, दैट इज 1/3। इसका ना जो वॉल्यूम होता है वो होता है कोन के जैसा, ठीक है। आर का रिलेशन अलग होता है, बट यहाँ पर 1/3 पाई आर का रिलेशन इंटू एच, वो चीज आपको याद रखनी है। 1/3 पाई एच तो होगा ही होगा, बट आर के केस में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, बड़े का आर स्क्वायर प्लस छोटे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर इंटू आर, ठीक है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1/3 है, 22/7, एच है 49, आर का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 9 प्लस 27। करिए भी सॉल्व करिए इसको फटाफट से। ये 90 हो गया, 9 2 11 117 हो गया, यहाँ पर 7 7 जार 49, ठीक है। यहाँ पर कुछ आ रहा है कि 117 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27, ठीक है जी। 14 154 है इंटू 39, यहाँ पर भी हम लोग क्या आ रहा है, 11 का डिविजिबिलिटी आ रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ये तो नहीं कटेगा, ये अपने पास 2 ऑप्शन है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। 9 4 36, ऑप्शन नंबर 1 अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यूनिट प्लेस देखा। एक बार चेक करो फटाफट से यार, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि नन ऑफ दीज भी हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस चेक करेंगे, 6 आ रहा है भाई, टिक कर दिया। बट गाइस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, हाइयर पॉसिबिलिटी, ठीक है, हाइयर पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास नन ऑफ दीज भी आंसर देखने को मिल सकता है, इसलिए ढील मत दे देना, गलती हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये शेप क्या है, ठीक है, ये शेप क्या है ये हमको बताना है। फटाफट से सभी लोग बताएंगे ये शेप किस चीज का है, क्या हम इसे कहते हैं, ठीक है। ट्राइंगुलर पिरामिड है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है, या फिर ट्राइंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। अच्छा रेक्टेंगुलर प्रिज्म दे रखा है, ट्राइंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ट्राइंगुलर प्रिज्म, क्या होगा इसमें से,
राइट ऑप्शन, ये हमको छोटी सी चीज बतानी है, जल्दी से गाइस सभी लोग यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्वाइंट कर रही है, मिल रही है, तो अपने पास प्रिज्म तो नहीं होता। प्रिज्म अगर मान लो कि अपने पास बेस अगर ये है, ठीक है, अगर अपने पास बेस का वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है, तो अगर बेस का वैल्यू ये है, मैं क्या करूंगा यहां पर, ठीक है, मतलब ये अपने पास बेस है ना, तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, एलोंगेट कर दिया आगे, तो ये क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। बट यहाँ पर क्या, सॉरी, ये बन गया अपने पास प्रिज्म बन गया, ठीक है, प्रिज्म बन गया। बट पिरामिड का क्या होता है, जो अपने पास ये है, बेस का वैल्यू क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, शेप है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे दे रखा होता कि स्क्वायर है, बट स्क्वायर मुझे देख नहीं रहा है, रेक्टेंगल ही है अपने पास। अगर ऑप्शन से जाता हूँ तो ट्राइंगल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बेस का वैल्यू यहाँ पर ट्राइंगल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 यहाँ पर साइड्स हैं, तो बस ट्राइंगल तो बिल्कुल भी नहीं है। पिरामिड तो है बट रेक्टेंगुलर है। प्रिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपने पास क्या है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है ये, दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रिज्म के बेसिस पर क्वेश्चन है गाइस, फटाफट से कोशिश करिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। एवरीवन जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इफ द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म is a right triangle of larger side 13 centimeter and its volume is 330 centimeter, then find the height. अब गाइस कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं देता हूं होमवर्क, ठीक है, ये हो गया होमवर्क। बट मैं आपको फिगर एक बार बना देता हूं कि फिगर क्या दे रखे है, बेस क्या है, बेस दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना है, 13। ये अगर 13 है तो गाइस मैं आपको एक हिंट और दे देता हूं, दैट इज 5 12 हो जाएगा। यहाँ पर रेशो में भी लेकर चल सकते हैं, बाकी हमको चेक करना कि ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 13 दे रखा है तो 5 और 12 राइट एंगल ट्राइंगल कहा गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल, तो भाई सीधी सी बात, क्या बात कर रहे हैं भाई, प्रिज्म है, तो इसको मैं ऊपर खींच दूंगा, इसको मैं ऊपर खींच दूंगा, एंड इसको भी क्या कर दूंगा, ऊपर खींच दूंगा, ठीक है। मतलब इसको मैंने एलोंगेट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, एलोंगेट कर दिया। मतलब अगर मैं बात करूं, ये अपने पास क्या हाइट होगी प्रिज्म की, ठीक है, ठीक है। इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज दैट इज 13 है। इसके सामने अगर मैं 5 लिखता हूं, मैं 5 लिख लेते हैं, यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमको बताना है कि इसका हाइट क्या होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसका हाइट कितना, या फिर यहां से लेकर यहां तक, या फिर यहां से लेकर यहां तक, मतलब हाइट समझ रहे हो, हाइट हमसे पूछा गया है। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, मैंने आपको बता दिया करना कैसे है, वो आप जरूर से अब करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये पिछले कहाँ गया अभी, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, होमवर्क कौन का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो जरूर से करके आइएगा। अब गाइस अगर सेशन अच्छा लगा तो उसको जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं मैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है अपने पास, अभिनय सर की क्लासेस भी अब सुपर कोचिंग में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप CHSL का बैच लेते हो, क्योंकि वो 269 का सिर्फ मिल रहा है गाइज, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है सिर्फ 269 का। यहाँ पर आपको वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे, डाउट रिजॉल्विंग सेशन मिल जाएंगे, लाइव स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फर्दर गाइज मेरा मास्टर क्लास होता है 5 बजे मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पर आप आ सकते हैं, क्विज करते हैं, 30 मिनट्स का सेशन रहता है, 10 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन बच्चे हैं, किसने सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही किए हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा जो भी हमारा सेशन होता है, ठीक है। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और यूं ही हमारी लर्निंग चलती रहे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा लगा सेशन तो उसको जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है मेंस्ट्रुएशन के अराउंड तो जरूर से बताइए, उसके रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल करेंगे। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने अगले आने वाले सेशन में।